अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। उर्दू में अहम शोरा और अहम मुसन्निफ़ीन की फ़हरिस्त में आज की हमारी एक और क्लास शुरू होने जा रही है। आज की हमारी क्लास का मौजू है मुंशी प्रेमचंद, जो कि उर्दू अफ़साना निगारी के मुअज्जद हैं, बानी हैं और इन्होंने उर्दू में अफ़साना, नावल और अहम अपनी तसनीफ़ात लिख कर के उर्दू की अहम खिदमत अंजाम दी है। तो हम बिना किसी देरी के आज की हमारी क्लास को अब शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक हम सब जान चुके हैं। हमारा टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में लम्ही नाम का एक गांव है जो कि बनारस में है, यहाँ पर हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की वफात। मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936 में बनारस में हुई थी। यहाँ तक हमने देख लिया है इनकी पैदाइश और इनकी वफात। पैदाइश थी 1880 लम्ही बनारस और वफात है 1936 में बनारस में। इसके बाद अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम है धनपत राय। ये नाम इनके वालिद ने इनको दिया था, इनका नाम रखा गया था। हालांकि इनके जो चचा हैं वो इनको प्यार से नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। इसी नाम को मुंशी प्रेमचंद ने अपना कलमी नाम भी इख्तियार कर लिया था, अपना कलमी नाम भी बना लिया था, जो कि 1910 तक चलता रहा। हालांकि इसके बाद मुंशी प्रेमचंद को अपना ये नाम, कलमी नाम जो कि नवाब राय है, जो इनके चाचा ने इनको दिया था, इस नाम को छोड़ करके इन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम को इख्तियार कर लिया था। यहाँ पर हमने ये जान लिया है कि मुंशी प्रेमचंद ने 1910 तक जो कलमी नाम इख्तियार किया हुआ था वो नाम है नवाब राय, और इसके बाद में इन्होंने जो नाम इख्तियार कर लिया वो था मुंशी प्रेमचंद 1910 के बाद। और मुंशी प्रेमचंद नाम इख्तियार करने के बाद जो इनकी पहली तख्लीक थी उसका नाम है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद नाम इख्तियार करने के बाद इनकी जो पहली तख्लीक है 1910 में मुंशी प्रेमचंद का नाम इख्तियार करने के बाद इनकी जो पहली तख्लीक थी वो थी बड़े घर की बेटी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया है कि इनके चचा इनको प्यार से नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। बाद में इन्होंने अपना कलमी नाम नवाब राय से चेंज करके प्रेमचंद कर लिया था 1910 के बाद में। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम, जो कि है मुंशी अजायब लाल। प्रेमचंद के वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। इनकी वालिदा का नाम है आनंदी देवी और इनके दादा का नाम है गुरसहाय लाल। यहाँ पर हमने इनके खानदान का, इनके वालिद, वालिदा और दादा, तमाम मोहतरम का नाम इसमें देख लिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, इनकी वालिदा का नाम है आनंदी देवी और इनके दादा का नाम है गुरसहाय लाल। इसके बाद आगे देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की बीवी का क्या नाम था। तो हम देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने 2 शादियां की थी। उनकी जो पहली शादी है वो रामपुर के पास में एक जमींदार या ठिकानेदार थे, उनकी बेटी के साथ हुई थी। और उनकी दूसरी शादी हुई थी शिवरानी देवी से। ये परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये नाम पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की बीवी का नाम क्या था। तो इनकी बीवी का नाम था शिवरानी देवी, जो कि एक बेवा थी। इनसे मुंशी प्रेमचंद ने 1905 में शादी की थी। मुंशी प्रेमचंद ने इनसे 1905 में शादी की थी। शिवरानी देवी एक बेवा थी। इस नाम से मुंशी प्रेमचंद का एक नावल भी है जिसका नाम है बेवा। यहाँ तक की क्लास का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश से लगा करके इनके खानदान, इनके परिवार में कौन कौन लोग थे। तो हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है वो 1880 में लम्ही में हुई थी। लम्ही भी बनारस में ही पड़ता है। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद की वफात। तो मुंशी प्रेमचंद की वफात 1936 में बनारस में हुई थी। फिर हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम था धनपत राय।
जबकि इनके चचा इनको नवाब राय के नाम से पुकारा करते थे। नवाब राय, ये नाम इनके चचा ने इनको दिया था और इसी नाम को इन्होंने अपने कलमी के नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया था। नवाब राय के नाम को इन्होंने 1910 तक इख्तियार किया अपने कलमी नाम के तौर पर। 1910 के बाद इन्होंने जो कलमी नाम शुरू किया, इख्तियार किया, उसका नाम था प्रेमचंद, जो कि हम सब लोग जानते हैं। 1910 के बाद ये नाम इख्तियार किया गया था और जब ये नाम इन्होंने इख्तियार किया तो इनकी जो पहली तसनीफ थी वो थी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम। तो इनके वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल। इसके बाद हमने देखा इनकी वालिदा का नाम। तो इनकी वालिदा का नाम था आनंदी देवी। फिर हमने इनके दादा का नाम भी देख लिया था, जिनका नाम था गुरसहाय लाल। इसके बाद हमने मुंशी प्रेमचंद की बीवी का नाम भी जान लिया था, जिनका नाम था शिवरानी देवी। इनसे मुंशी प्रेमचंद ने 1905 में शादी की थी और ये एक बेवा थी। यहाँ से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के जो भी फैक्ट्स हैं मुंशी प्रेमचंद से मुतालिक, वो हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और याद भी हो गए हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से अखबार और रिसाले जारी किए थे उनके बारे में। तो यहाँ से हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के अहम अखबार कौन कौन से हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने 1931 में एक अखबार जारी किया था जिसका नाम था जागरण। मुंशी प्रेमचंद ने 1931 में अखबार जारी किया था, इसका नाम था जागरण। इसके बाद इससे पहले इन्होंने एक रिसाला भी जारी कर चुके थे ये, जिसका नाम था हंस। इनका अखबार और उनके रिसाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम लोगों ने केवल उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया है हमारी क्लास में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास को पूरी देखिए ताकि सारे फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा है मुंशी प्रेमचंद के अखबार और रिसाला। तो इनका जो अखबार था उसका नाम था जागरण, जो कि 1931 में इन्होंने शुरू किया था। और इनका जो रिसाला है वो है रिसाला हंस। ये इन्होंने 1930 में ही जारी कर दिया था और ये हिंदी में शुरू किया गया था सरस्वती प्रेस बनारस से। ये भी हमको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद का जो रिसाला है वो कहाँ से जारी हुआ और किस लैंग्वेज में, किस भाषा में जारी हुआ। तो रिसाला हंस 1930 में हिंदी में सरस्वती प्रेस बनारस से जारी हुआ था और इनका अखबार 1931 में जारी हुआ था जिसका नाम था जागरण। इसके बाद अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक आवृत्ति भी लिखी है जिसका नाम है कर्म भूमि। कर्म भूमि ये मुंशी प्रेमचंद की आप बीती है। आप बीती हम लोग जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी को ही खुद की जीवनी, खुद के द्वारा लिखे जाने वाली जो सिन्फ है वो आप बीती कहलाती है और मुंशी प्रेमचंद ने अपनी आप बीती किस नाम से लिखी है, ये है कर्मभूमि। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुंशी प्रेमचंद से मुतालिक अहम फैक्ट कौन कौन से हैं। तो हम जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का जो आगाज है वो 1905 में किया था और इसी साल इन्होंने इनकी शादी भी हुई थी। इनकी बीवी का नाम था शिवरानी देवी और इसी साल इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था और इसमें इन्होंने लिखा था एक नावलेट जिसका नाम है एक मामू का रोमान। इनकी अदबी जिंदगी का आगाज जिस अहम तख्लीक से हुआ है उसका नाम है एक मामू का रोमान और इन्होंने 1905 में इसको लिखा था। यहीं से मुंशी प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज माना जाता है। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद से मुतालिक पहले पहल और आखिर के तमाम नावल, अफसाना और वो फैक्ट जो परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होने वाले हैं।
जैसे मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा था? तो मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है असरार माविद। असरार माविद ये इन्होंने 1903 में लिखना शुरू किया था और 1905 में मुकम्मल हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है असरार माविद, जो इन्होंने 1903 में लिखना शुरू किया था और 1905 में ये मुकम्मल हुआ था। असरार माविद आवाज़ खल्क बनारस से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था? आवाज़ खल्क बनारस से शाये हुआ था। तो हमने मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल देख लिया है, जिसका नाम है असरार माविद। ये 1903 में लिखना शुरू किया था इन्होंने और 1905 में मुकम्मल हुआ था। और ये कहाँ से शाये हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा आवाज़ खल्क बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने अपना पहला नावल असरार माविद जारी किया था। इसके बाद अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल यहाँ पर होने वाला है, इसका नाम है गोदान। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी में ही शाये हो गया था, में ही कंप्लीट हो गया था, यानी इन्होंने खुद ने अपना इस नावल को कंप्लीट कर लिया था। इसका नाम है, आखिरी नावल का नाम है गोदान और ये 1935 में मंजर आम पर आया था। इस तरह से हमने मुंशी प्रेमचंद के पहले और आखिरी नावल के बारे में जो फैक्ट है उनको जान लिया है कि इनका पहला नावल है असरार माविद और आखिरी नावल है, इसका नाम है गोदान। हम लोग एक बार यहाँ तक के फैक्ट्स को दोबारा पुनः एक बार वापस से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ तक क्या क्या देखा है। तो हमने देखा है कि मुंशी प्रेमचंद का अखबार किस नाम से जारी हुआ था? अखबार का नाम था जागरण। ये 1931 में इन्होंने जारी किया था। अखबार का नाम क्या था? जागरण। इन्होंने एक रिसाला भी जारी किया था जिसका नाम था हंस। ये इन्होंने 1930 में ही शुरू कर दिया था और ये सरस्वती प्रेस बनारस से शुरू हुआ था। रिसाले का नाम था हंस। इसके बाद हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक आप बीती भी लिखी है, उस आप बीती का नाम था कर्म भूमि। कर्म भूमि। और इसके बाद में हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज कब और किस तसनीफ से किया। तो इसमें हमने पाया था कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज 1905 में एक नावल लिखा था, जिसका नाम था एक मामू का रोमान। एक मामू का रोमान। ये यहाँ से इनकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ था। इसके बाद हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद का जो पहला नावल है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है असरारे असरारे माविद और इनके आखिरी नावल का नाम है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद ने 1935 में मुकम्मल किया था और असरार माविद को मुंशी प्रेमचंद ने 1905 में मुकम्मल किया था। और 1905 में इनकी पहली जो तसनीफ है, इनका जो पहला अदबी जिंदगी का आगाज है वो भी हुआ था एक मामू के रोमान से। यहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का पहले पहल के अफसाने कौन से हैं। तो इनका सबसे पहला अफसाना हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना है जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये इन्होंने 1907 में लिखा था और ये जमाना कानपुर से शाये हुआ था। जमाना के जो पानी है, जो संचालक हैं, जो ओनर है, उनका नाम था मुंशी दया नारायण निगम। यहाँ से मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना शाये हुआ था जिसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। 1907 में ये मुकम्मल हुआ था और जमाना कानपुर में ये शाये हुआ था। इसी के साथ हम देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है। तो इनका जो आखिरी नावल है वो है कफन। मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल है कफन। माफ कीजिए, इनका आखिरी अफसाना पढ़ रहे हैं हम लोग। इनका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन और इनका आखिरी अफसाना है कफन। हमने इनका पहला और आखिरी नावल भी देखा था। पहला नावल था इनका असरार माविद और आखिरी नावल था गोदान। इसी तरह से इनका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन और आखिरी अफसाना है कफन। यहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ और इनका आखिरी मजमुआ कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो पहला अफसानवी मजमुआ है
ये है सोज़े वतन। ये 1908 में मंजर आम पर आया था। इसको अंग्रेजों ने जब्त किया था। इसमें 5 अफसाने थे। इसमें 5 अहम अफसाने थे को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, जिसकी अहम वजह ये थी कि ये लोगों में उस वक्त आज़ादी के लिए लोगों को बेदार कर रहा था, लोगों में जन जागृति और लोगों में जन जागृति का काम कर रहा था। इस वजह से अंग्रेजों ने इस अफसानवी मजमुआ, जो कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, को जब्त कर लिया था। बड़ी अहम बात है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला ही अफसानवी मजमुआ, जो कि सोज़े वतन के नाम से 1908 में आया था, और पहले ही अफसाने को अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद का हम देखते हैं कि आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ है वारदात, जो कि 1938 में मंजर आम पर आया था। वारदात आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निसाब में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हमको खास तौर से इसको याद रखना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निसाब में डायरेक्ट ये अफसानवी मजमुआ दिया हुआ है, इसको खास तौर से हमको पढ़ना है। जल्द ही वारदात सीरीज एक बार पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, और नई तरीके से नए अंदाज में एक बार फिर से वारदात सीरीज को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो पहला अफसानवी मजमुआ है, जिसको अंग्रेजों ने जब्त किया था, उसका नाम है सोज़े वतन। और इसके बाद हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो हो गया है वारदात 1938। यहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का फिल्मी सफर कैसा रहा। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का फिल्मी जो सफर है वो कैसा रहा। तो मुंशी प्रेमचंद 1934 में मुंबई गए थे। कब गए थे? 1934 में मुंशी प्रेमचंद मुंबई गए थे। और किसकी दावत पर गए थे? तो एम भवानी की दावत पर गए थे। एम भवानी। मुंशी प्रेमचंद 1934 में एम भवानी की दावत पर मुंबई गए थे, जो कि अजंता टोन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर थे। एम भवानी कौन थे? ये अजंता टोन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर थे। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद को मुंबई बुलाया था। 1934 में गए थे मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद ने जो पहली ही फिल्म लिखी वो थी मैं मजदूर। मुंशी प्रेमचंद की पहली फिल्म का नाम है, यहाँ पे हमने देखा है कि मुंशी प्रेमचंद की पहली फिल्म का नाम है मैं मजदूर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। मुंशी प्रेमचंद किसकी दावत पर मुंबई गए थे? तो मुंशी प्रेमचंद एम भवानी की दावत पर मुंबई गए थे। कब गए थे? तो 1934 में मुंशी प्रेमचंद मुंबई गए थे। और मुंशी प्रेमचंद की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम हो जाएगा मैं मजदूर। इसके बाद अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के अहम ड्रामे कौन कौन से हैं, और उनको एक ट्रिक के जरिए से याद करने की भी कोशिश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का फिल्मी सफर देखने के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के अहम ड्रामे। तो इनके अहम ड्रामे कुछ इस तरह से हैं। पहला है संग्राम, उसके बाद है प्रेम की देवी, अगला है करबला, इसके बाद है शब तार, और फिर है रूमानी शादी। इन तमाम जो भी 5 अहम ड्रामे हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, उनको एक ट्रिक के जरिए से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिक कुछ इस तरह से है। शब तार में करबला के संग्राम में प्रेम की देवी ने रूमानी शादी की। प्रेम की देवी ने रूमानी शादी की। एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद के ड्रामा को हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने देखा है ड्रामा संग्राम, इसके बाद है प्रेम की देवी, इसके बाद है करबला, फिर है शब तार, और अगला है रूमानी शादी। संग्राम, प्रेम की देवी, करबला, शब तार और रूमानी शादी। ट्रिक के जरिए से हम लोगों ने याद करने की कोशिश की है। ट्रिक इस तरह से है। शब तार में करबला के संग्राम में प्रेम की देवी ने रूमानी शादी की। शब तार में करबला के संग्राम में
प्रेम की देवी ने रोमानी शादी की। उम्मीद है आप लोगों को ड्रामे याद हुए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी ट्रिक के ज़रिए से इनको याद करें। आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुंशी प्रेमचंद के एक ड्रामा करबला की बात कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का एक ड्रामा जो करबला इन्होंने लिखा है, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक इमोशनल मौजू था जिसको मुंशी प्रेमचंद अदा नहीं कर पाए। ये जो चाहते थे मुसलमानों का अटैचमेंट, वो इस ड्रामा के साथ अटैच मुस्लिम कौम या जो लोग भी मर्शिया हमें समझते हैं वो लोग इनके साथ अटैच नहीं हो पाए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद अपनी ज़बान और अपनी अ, अपनी लियाकत, अपना जो एक्सपीरियंस था वो इसमें पूरा पूरा उतारने की कोशिश तो उन्होंने की थी, लेकिन वो इसको उस ढंग से नहीं अदा कर पाए जिस ढंग से मीर अनीस ने मर्शिया लिखे हैं। तो ये ड्रामा करबला बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ था। एक बार हम लोग यहाँ तक की क्लास को देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक जो भी फैक्ट्स देखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का अदबी ज़िंदगी के आगाज़ से शुरू किया था फैक्ट्स को। तो इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1905 में एक नावलेट से हुआ था जिसका नाम था एक मामू का रोमान। एक मामू का रोमान। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा था। तो इनका जो पहला नावल था उसका नाम था असरारे माविद। ये इन्होंने 1903 में लिखना शुरू किया था, जो कि 1905 में जाकर के कंप्लीट हुआ था। असरारे माविद आवाज़े खल्क में शाये हुआ था। आवाज़े खल्क में शाये हुआ था। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो आखिरी नावल है वो था गोदान, और ये 1935 में मंजर आम पर आया था। फिर हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है। तो इनका पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। सबसे अनमोल रतन, और ये इन्होंने 1907 में लिखा था। मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल था गोदान, और मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना। तो इनका आखिरी अफसाना था कफन। फिर हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था। तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ था सोज़े वतन, जो कि 1908 में मंजर आम पर आया था। इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इसका कारण था कि ये लोगों में बेदारी जगाने का काम कर रहा था। इसके बाद ही मुंशी प्रेमचंद को अपना जो कलमी नाम था, जो इन्होंने नवाब राय के नाम से शुरू किया था, उसको छोड़ करके इन्होंने 1910 के बाद मुंशी प्रेमचंद कलमी नाम को इख्तियार किया। सोज़े वतन में कुल 5 अफसाने थे। इसके बाद हमने देखा मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ था वारदात। इसको इन्होंने वारदात मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल के बाद मंजर आम पर आया था, यानी कि 1938 में वारदात मंजर आम पर आया था। फिर हमने देखा मुंशी प्रेमचंद के फिल्मी सफ़र के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद 1934 में मुंबई गए थे। किसकी दावत पर। तो एम भवानी की दावत पर मुंबई गए थे, और इन्होंने जो पहली फिल्म लिखी उसका नाम था मैं मजदूर। इस तरह से हमने मुंशी प्रेमचंद के फिल्मी सफ़र को देख लिया था, और इसके बाद हमने मुंशी प्रेमचंद के ड्रामा देखने की कोशिश की थी, जो इस तरह से हैं। इनका पहला ड्रामा है संग्राम, इसके बाद प्रेम की देवी, इसके बाद करबला, शब तार और रूमानी शादी। और ट्रिक इस तरह से थी शब तार में
करबला के संग्राम में, शब तार में करबला के संग्राम में प्रेम की देवी ने रूमानी शादी की। यहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जिस तहरीक से जुड़े हुए थे उस तहरीक का नाम है अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। इस तहरीक में मुंशी प्रेमचंद ने क्या रोल अदा किया था उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सवाल अपने आप में ही एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हिंदुस्तान में पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1936 में लखनऊ में। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में लखनऊ में हुई थी और इस लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद ने बतौर सदर की हैसियत से शिरकत की थी। मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली ही कॉन्फ्रेंस जो 1936 लखनऊ में हुई थी, इसमें सदारत इन्होंने की थी, सदर की हैसियत से इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने जो स्पीच दी थी उसमें उनके दो कॉल सबसे अहम है एग्जाम के लिहाज से भी, और ये कई बार परीक्षाओं में उर्दू उर्दू के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये दो अहम कॉल इस तरह से हैं। पहली बात तो इन्होंने कही थी कि अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। जो पहली बात इन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस में कही वो थी कि अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो ये थी कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है। ये फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल जो पूछा जाता है तरक्की पसंद मुसन्निफीन और मुंशी प्रेमचंद से मुतालिक वो ये है कि ये कॉल किसका है कि अब हमें ये कॉल किसका है कि अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। इससे मुंशी प्रेमचंद का मतलब ये था कि अब हमें अदब को, उर्दू अदब को, हमारी जो भी शायरी है, जो भी तसनीफ है, जो भी नशर है, उन सब का जो मौजू है वो हुस्न हसीनाओं के जुल्फ बाल और उनके हुस्न आंखों से हटा करके एक आम जिंदगी, एक आम आदमी, एक सादा किसान, देहात, इस तरह के मौजू को उठा करके मंजर आम पर लेकर के आना होगा। और इस तरह से उन्होंने कहा था कि अब हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। ये सवाल परीक्षा के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने मुंशी प्रेमचंद का तरक्की पसंद मुसन्निफीन में इस तहरीक में क्या रोल था उसको देख लिया है। इसके बाद अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद ने तहरीक आज़ादी से मुतालिक तहरीकों में या आज़ादी की तहरीक में क्या अपनी भूमिका निभाई है, क्या रोल इनका रहा है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि तहरीक आज़ादी में मुंशी प्रेमचंद का किरदार। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो एक अफसानवी मजमुआ लिखा था, जो इनका पहला मजमुआ है सोज़े वतन, ये 1908 में मंजर आम पर आया था। इसमें 5 अफसाने थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जब्त कर लिया था। सोज़े वतन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट लगा करके याद करना है। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है, 1908 में मंजर आम पर आया था। इसमें 5 अफसाने थे और अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। इसकी वजह थी कि इसमें ऐसे अफसाने और इस तरह की नशर निगारी की गई थी कि जो लोगों में बेदारी का काम कर रही थी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि तहरीक आज़ादी से मुतालिक और मुंशी प्रेमचंद का क्या किरदार रहा है। तो दूसरा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अदम ताउन 1920 में हिस्सा लिया था। गांधी जी ने 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने हिस्सा लिया था। इसी के तहत मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मुलाजिमत से 1921 में इस्तीफा दे दिया था, यानी अपनी मुलाजिमत को तुर्क कर दिया था। 1920 में अदम ताउन में हिस्सा लिया, 1922 में अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दिया और महात्मा गांधी से इतने प्रेरित थे, इतने मुतासिर थे कि उनकी तमाम तहरीकों में शामिल होने लगे, उनके अहिंसावादी प्रोग्राम्स में शामिल होने लगे।
इसी के तहत इन्होंने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देने के बाद मुंशी प्रेमचंद ने माहनामा मर्यादा में काम करना शुरू किया। माहनामा मर्यादा में बतौर मदीर 1922 से ये जुड़े थे। यानी हम लोग देख लेते हैं, ये सारी बातें क्रम से चल रही है। 1920 में इन्होंने अदम ताउन में हिस्सा लिया था। 1921 में अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया और 1922 में माहनामा मर्यादा में बतौर मदीर इससे जुड़े थे। माहनामा मर्यादा जो है वो शिव प्रसाद गुप्त का अखबार और रिसाला था। किनका था? इसके माहनामा मर्यादा के ओनर कौन थे? तो इसके जो मालिक, इसके ओनर हैं, उनका नाम है शिव प्रसाद गुप्त। इस तरह से हमने मुंशी प्रेमचंद का तहरीक आज़ादी में मुंशी प्रेमचंद का क्या रोल था इसको देख लिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक कुछ और अहम बातें, कुछ और अहम फैक्ट्स जो एग्जाम में जिनके आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल के बाद कौन कौन सी वो किताबें हैं जो मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल के बाद मंजर-ए-आम पर आई। इसमें पहला ही है दूध की कीमत। इनकी जो पहली तसनीफ है दूध की कीमत, ये 1937 में मंजर-ए-आम पर आई थी और हमने देखा है कि मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में बनारस में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ये तसनीफ इसके इंतकाल के बाद ही मंजर-ए-आम पर आई थी। पहली है दूध की कीमत 1937। अगला है वारदात 1938 में ये मंजर-ए-आम पर आई थी और उसके बाद में इनका एक और नावल है जिसका नाम है रूठी रानी। ये नावल रूठी रानी भी इनके इंतकाल के बाद में मंजर-ए-आम पर आया था, शाये हुआ था। इसको याद करने के लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी है जो इस तरह से है। ट्रिक इस तरह से है कि प्रेमचंद के इंतकाल की वारदात पर रूठी रानी ने दूध की कीमत मांगी। इसमें ये तीनों ही इनकी अहम तसनीफ जो इनके इंतकाल के बाद में मंजर-ए-आम पर आई थी वो शामिल हो गई है इस ट्रिक में। ट्रिक इस तरह से है, मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल की वारदात पर मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल की वारदात पर रूठी रानी ने दूध की कीमत मांगी। वारदात पर रूठी रानी ने दूध की कीमत मांगी। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस ट्रिक के ज़रिए से इनकी उन तसनीफ़ को याद कर सकते हैं जो इनके इंतकाल के बाद में शाये हुई थी या मंजर-ए-आम पर आई थी। एक बार फिर से इन तीनों ही तसनीफ़ को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है जो इनके इंतकाल के बाद में शाये हुई थी। दूध की कीमत, वारदात और रूठी रानी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास हम लोगों को समझ में आ रही है और कुछ कुछ फैक्ट्स याद भी हो रहे हैं। आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में, इन फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं इस क्लास की ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़िए ताकि मैं अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के अहम नावल कौन कौन से हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के अहम नावलों में पहला ही नावल इस तरह से आ रहा है जिसको हमने पहले भी देख लिया है। पहला नावल था इनका असरार मावित। ये नावल प्रेमचंद का पहला नावल था। इसको इन्होंने 1903 में लिखना शुरू किया था। जो 1903 से 1905 तक इन्होंने किस्तवार इस नावल को लिखना शुरू किया था। और ये कहाँ से शाये हुआ था? ये आवाज़ खल्क बनारस से शाये हुआ था। इस तरह से हमको मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल याद रखना है कि इनका जो पहला नावल है उसका नाम है असरार माबिद। ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। 1903 से 1905 तक ये आवाज़ खल्क बनारस में किस्तवार चलता रहा था। आगे देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का अगला नावल है हम खुरमा व हम शबाब। हम खुरमा व हम शबाब ये मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नावल है। ये 1906 में ज़माना कानपुर में शाये हुआ था। प्रेमचंद का जो दूसरा अहम नावल है उसका नाम है हम खुरमा व हम शबाब। इनका दूसरा नावल है। ये 1906 में ज़माना कानपुर में शाये हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे इनके अहम नावल जो इस तरह से हैं।
अगला है, इसी कड़ी में अगला है बाज़ार हुस्न। बाज़ार हुस्न मुंशी प्रेमचंद का पहला ज़ख़ीम नावल है, यानी ये पहला नावल है जो इन्होंने इस्लाह की गर्ज से, यानी इस्लाही नावल के तौर पर जो इन्होंने नावल लिखा है, वो इनका पहला नावल है बाज़ार हुस्न। इसी कड़ी में अगला नावल हम देखेंगे जिसका नाम है चौगाने हस्ती। जो पहले से ही हाईलाइटेड हैं या जो अलग इंक से आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कुरमा वैम शवाब थे, मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नावल हो जाएगा, 1906 में मंजर आम पर आया था। अगला है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती से मुतालिक अहम बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद इसको अपना सबसे बेहतरीन नावल करार देते थे। मुंशी प्रेमचंद ने चौगाने हस्ती को अपना सबसे बेहतरीन नावल करार दिया। ये सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस नावल को सबसे बेहतरीन नावल करार दिया है, तो उसका जवाब हो जाएगा चौगाने हस्ती। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला नावल जो इनका अहम नावल है उसकी फहरिस्त में शामिल है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का वो नावल है जो अधूरा रह गया था। मुंशी प्रेमचंद इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। मुंशी प्रेमचंद इसको मुकम्मल करते उससे पहले ही 1936 में बनारस में मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल हो गया था, इसलिए यह नावल अधूरा रह गया था। तो इसका भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नावल है जो अधूरा रह गया था, तो उसका जवाब हो जाएगा मंगलसूत्र। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा नावल है जो अधूरा रह गया था, तो उसका नाम हो जाएगा मंगलसूत्र। फिर इसी कड़ी में अगला नावल है बेवा। बेवा मुंशी प्रेमचंद ने 1927 में मुकम्मल किया था और बेवा नाम से अब्दुल माजिद दरियाबादी का एक ड्रामा भी है। तो ये फैक्ट भी हमको याद रखना है कि अगर ड्रामा पूछ लिया जाए तब तो वो हो जाएगा अब्दुल माजिद दरियाबादी, और नावल पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। ये 1927 में मंजर आम पर आया था। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद का अगला अहम नावल है जिसका नाम है गबन। ये 1932 में मुकम्मल हुआ था, शाये हुआ था। आगे हम देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का वो नावल जिसका नाम है गोदान। इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है कि ये मुंशी प्रेमचंद का 1936 में आया हुआ आखिरी नावल है। ये मुंशी प्रेमचंद का वो नावल है जो सबसे आखिरी नावल था और 1936 में मंजर आम पर आया था। इसके बाद कुछ अहम नावलों में इस तरह से हैं, जैसे अगली इनकी तसनीफ है बड़े घर की बेटी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि ये वो तसनीफ है मुंशी प्रेमचंद की जो इन्होंने ये नाम प्रेमचंद नाम इख्तियार करने के बाद पहली बार ये नावल लिखा था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद नाम इख्तियार करने के बाद मुंशी प्रेमचंद की पहली तसनीफ कौन सी है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 में मंजर आम पर आई थी। अगला है दीगर अहम नावलों में हमने शुमार किया है रूठी रानी, जलवाए इशार, गोशाए आफियत, पर्दाए मिजाज और मैदान अमल। ये मुंशी प्रेमचंद के कुछ अहम नावल हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के अहम अफसानवी मजमूए। इसमें पहला हमने सोज़े वतन को इससे पहले भी देख लिया था। यहीं से शुरू कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के अहम अफसानवी मजमूए इस तरह से हैं। इसमें पहला है सोज़े वतन। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ है। ये 1908 में मंजर आम पर आया था और ये वो मजमूआ है जो पहला ही मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इनका पहला ही मजमूआ है जिसका नाम है सोज़े वतन, और पहले ही मजमूए को अंग्रेजी हुकूमत ने अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसमें 5 अफसाने हैं। सोज़े वतन में 5 अफसाने थे जो इस तरह से हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना भी है। ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना भी है और ये मुंशी प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए सोज़े वतन में शामिल है, जो कि 1908 में मंजर आम पर आया था और पहला ही मजमूआ अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। इसमें 5 अफसाने थे और पहला ही अफसाना जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहला अफसाना भी है। इसके बाद में है अगला शेख मखमूर
अगला है यही मेरा वतन, चौथा है सिला मातम और पांचवा है इश्क दुनिया और हब्बे वतन। इस तरह से हमने मुंशी प्रेमचंद के पहले मजमूए सोज़े वतन में शामिल 5 अफसानों के नाम देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। इसमें पहला है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दूसरा है शेख मखमूर, तीसरा है यही मेरा वतन, चौथा है सिला मातम और पांचवा है इश्क दुनिया और हब्बे वतन। यहाँ से अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इनके अहम अफसानवी मजमूए और कौन कौन से हैं। तो इसमें जो दूसरा आ रहा है वो है ज़ादे राह। मुंशी प्रेमचंद का अहम अफसानवी मजमुआ है ज़ादे राह। ये प्रेमचंद की जिंदगी में शाये होने वाला आखिरी मजमुआ है। इससे मुतालिक अहम फैक्ट क्या है कि ज़ादे राह वो अफसानवी मजमुआ है जो मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी में रहते हुए शाये हो गया था, यानी उनकी जिंदगी में रहते आखिरी शाये होने वाला मजमुआ है। इसके बाद अगला अहम मजमुआ है जिसका नाम है वारदात। इसको हमने पहले भी देख लिया था कि ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ है जो कि 1938 में मंजर आम पर आया था और ये मुंशी प्रेमचंद के इंतकाल के बाद शाये हुआ था। इसमें कुल 13 अफसाने हैं। वारदात को हमने देख लिया था कि ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ है, 1938 में मंजर आम पर आया था और ये इनके इंतकाल के बाद शाये हुआ था। इसमें कुल 13 अफसाने हैं और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निसाब में डायरेक्ट दिया हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निसाब में सीधा सीधा दिया हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात। इसके पूरे के पूरे 13 अफसानों को हम लोगों को देखना है, याद करना है। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के अहम अफसानवी मजमुए कौन कौन से हैं। तो वो इस तरह से होंगे: खाके परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, दूध की कीमत, सौतेली माँ, सवा सेर गेहूं, जेवर का डिब्बा और सत्याग्रह। ये मुंशी प्रेमचंद के कुछ अहम अफसानवी मजमुए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लास पसंद आई होगी, सारे फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों में से जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।